नहीं, ठीक है। आप शशि थरूर साहब का तो हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि वो एक अलग ही तरीके से सोचते हैं, तो वो ठीक है, उनका मत है, वो जाने। मैंने तो कई बार कहा है, मैंने उनका कई फील्ड्स में देखा है, वो कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं उनको चीजों की बहुत समझ होती है। और अभी उन्होंने कुछ समय पहले 1960, 65, 61, 62 में उस समय के 55-56 में हमारी कुछ विदेशी नीतियों को आज के संदर्भ में दोहराते हुए बताया कि कुछ चीजें पहले होती थी, कुछ चीजें आज होती हैं। ये तो वही आदमी समझ सकता है जो देश की क्या उस समय ताकत थी, क्या आज थी, दुनिया की परिस्थिति तब क्या थी, क्या आज थी, इसकी समझ ही ना हो। तो आदमी अगर बिना समझ के सिर्फ एक पोजीशन लेने के लिए अगर कोई बात कहे तो फिर उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि थरूर साहब की इस बारे में जो समझ है वो कम से कम मेरे लिए किसी गंभीर व्यक्ति की कोई टिप्पणी है। दुनिया भर में उनकी पहचान, वो ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी पहचान होती है, हमारा मत है, उसमें क्या है भाई। आप देखिए, कोई आदमी किसी चीज पर अपनी बात करता है, कोई किसी चीज पर बात करता है, किसी को कोई लोग पसंद होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उस समय जो परिस्थिति बनती है उस पर अगर कोई आदमी अपनी टिप्पणी करता है जिसका कम से कम मुझे कोई सर पैर नहीं दिखता है, तो मैं तो अपनी बात कहूंगा ना। लेकिन एक जो उन क्षेत्रों में भारत के बहुत सारे हित दांव पर लगे हैं, ऐसे में भारत को किसी एक पक्ष का कड़ा रुख अपना कर खतरे में नहीं भारत के हितों को डाल सकता है। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर ऐसा करना बिल्कुल सही है जो मौजूदा नहीं, ठीक है, वो ठीक है, वो उनका मत है। देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी कहते हैं और विदेश नीति में भी कहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती हैं, ठीक है, जिनको अगर आप खड़े होकर चुप से सहमति भर लें, जो हमारे यहां कहावत है कि मौनम सम्मति लक्षणम, तो आगे चलकर वो चीजें जो एक समय में एक समझ लीजिए एक्सेप्शन होती हैं, वो कभी कभी एक प्रैक्टिस बन जाती है। भाई आज अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया, ईरान को उनको पसंद नहीं आया तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार डाला, कल को क्या रोकता है कि वो किसी और जगह घुस जाएगा। अगर आप ऐसे उदाहरणों को, ऐसी बातों को सामने चुप रहेंगे, और दूसरा ये किसी देश की ड्यूटी नहीं है कि किसी और देश में क्या होती है, वहां डेमोक्रेसी होती है कि नहीं, वहां राजा राजवाड़ा है, वहां अच्छा राज्य, आप हस्तक्षेप करें, ये हमारे किसी की ड्यूटी नहीं है। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, आप हर देश अपना हित देखता है, लेकिन हित के अलावा कुछ बड़े प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उनमें अगर आप उस समय साथ नहीं खड़े दिखेंगे तो फिर एक समय आता है जब ये दिक्कत होती है। आपको याद होगा, कोई उदाहरण उतना आसान नहीं है एक दूसरे से मिलाने का, लेकिन जब हिटलर का राज बढ़ रहा था धीरे धीरे यूरोप में, तो कई यूरोपीय देश थे जिन्होंने शुरू में तय किया कि इसमें हम क्यों पड़े, चुप रहो, हमारा हित है, दोनों देश हमारे साथ हैं। और फिर देखिए अंततः क्या हुआ। तो कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इस तरीके की न्यूट्रलिटी हो सकता है लंबा